सरिता जेठू के उनके जो हस्बैंड बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी की उनको बहुत हुआ क्या तबीयत है। खराब है, तो उनको उन्हें ना बोन टीबी हो गया है। रीढ़ की तो हड्डी बोन में टीबी टीबी एक हो गई है। खतरनाक बीमारी जो उनकी रीढ़ होती की है। हड्डी होती ये है ना जब बोन टीबी जब L4 लास्ट वहाँ स्टेज पे पे टीबी रहता है होके पूरा रस्सी तो भर गया है और वो इंसान का L4 हाथ L5 पैर पूरा काम डैमेज हो करना गया बंद है। कर तो उसका जाता है ऑपरेशन होगा। हाँ और जी। उस उसकी इवन वजह से ना इतना बढ़ उनके जाता है कि पैरों वो की मूवमेंट इंसान बंद हो गई है। अपने एक पैरों की जगह से मूवमेंट तो दूसरी क्या, जगह हिल भी उनको नहीं ना सकता है इधर से और इधर एक मूव भी नहीं पैर कर की उंगली सकेंगे। तक नहीं हिला पाता उनके है। लिए हमने वो तो हॉस्पिटल वाला जो बेड और होता है वो ये वाला मंगवाया है सिम्टम घर पे। ऐसा है कि और जब उसके ऊपर भी सुलाया ना, जब मतलब बिना सीवियर्स उसके ना कंडीशन आ वो जाती है तभी पता चलता मतलब है, बैठ जाते हैं पहले ना तो नहीं पता डरती हैं चलता कि है। मैं खड़ा भी नहीं तो होऊंगा, उनके मतलब साथ खड़ा भी तो बहुत यही दूर की हुआ बात है। है कि मैं अब सोऊंगा नहीं, सोने के बाद मैं बैठ नहीं पाऊंगा। 2-3 आदमी चाहिए उनको बैठा करने के लिए भी। ऐसा कंडीशन हो गया उनका कि वो बेल्ट होता है उसको पकड़ के हम उनको बैठा करती हैं तब जाके वो मूव करती हैं। वो कंडीशन हो गई है, पता ही नहीं चला एकाएक ऐसा हो गया। हाँ, बट कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना काम करना बंद कर देता है। जाएगा तभी अच्छा टाइम आएगा। और ऑब्वियसली आना पड़ेगा अच्छा टाइम। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप उनके सामने मत रोया करो। मैं नहीं रोती, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बट कभी ऐसा देखा नहीं ना उनको, कभी ऐसा देखा नहीं ना उनको ऐसे होते हुए। तो फिर हमने जब डॉक्टर को दिखाया, जब उनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन भी 2 से 3 घंटे तक चलेगा। हम आ गए थे यस्टरडे ही हॉस्पिटल में। पता है आप लोगों को, जब मैं घर से लेके आ रही थी ना, मतलब उनके उनके रूम से उनको जब लिफ्ट तक लेके आए ना, वो भी हम व्हील चेयर में लेके आए थे। मतलब हमारे घर पे वो चेयर है ना, वॉकिंग वाली जो चेयर होती है ऑफिस वगैरह में होती है, उस पर लेके आए। वो उससे गाड़ी में बैठे और जब गाड़ी से हम उतरे पे, जब हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल में वो लेटने वाले में वो गए थे। फिर उनको इमरजेंसी वार्ड में पहले एडमिट करवाया। तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। पैरों से चला भी नहीं, मतलब डे बाई डे इतना ज़्यादा वो कमज़ोर होते जा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा। तो मतलब डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए कि एकाएक बहुत ज़्यादा वो रस्सी भर गई, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन है, हद से ज़्यादा। और ये पेन ना मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, ये पेन मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने बोला है कि इमरजेंसी में ही उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे आ गए हैं, मैंने आपको बोला ही था ना, मेरे जेठ जी, मेरी दोनों नंदें आ गई हैं, मेरा भाई आ गया है और सबको यहीं है, सारी फैमिली यहीं है। वो इंसान बट कितना ही गया, बस वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। पता है मेरे को अपडेट देने में नहीं थी, मेरे को मन नहीं कर रहा था क्योंकि हमेशा उनके साथ वीडियो बनाया, मन नहीं कर रहा था। बट वो बोले कि नहीं तू घर जा और जाके मना, वीडियो बना, सबको अपडेट दे, सब टेंशन कर रहे हैं, सब टेंशन कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ, जाके अपडेट देती हूँ, कुछ बताती हूँ। ये कंडीशन हो गई ना, वो पानी भी अपने आप नहीं पी पा रहे। मतलब कुछ भी पिलाना हो, कुछ भी खाना हो, सब कुछ हम खिला दें, भला चंगा आदमी ऐसी कंडीशन में आ गए। कुछ नहीं पता होता लाइफ का, कुछ भी नहीं। बस जब कल उनका ऑपरेशन होगा तो मैं आपको इतना इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे अपडेट दूंगी। आप सब बहुत ये सिम्टम बहुत ऐसा सारी है ब्लेसिंग करना, क्योंकि कि जब सो ठीक हो सीवियर्स जाए कंडीशन ऑपरेशन आ से। जाती है तभी पता चलता है, पहले नहीं पता चलता है। तो कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा, पता है मेरे साथ तो ये कंडीशन हो गई कि मुझे कोई पूछता है ना कि हुआ क्या, तो मैं भूल जाती सरिता हूँ, जेठू के एकदम भूल हस्बैंड जाती हूँ, बात करते करते भूल जाती हूँ, पता ही नहीं होता सुबह कब, शाम कब, रात कब। मतलब एक डे बाई डे इतने ज़्यादा ये वो हो गए ना, इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट स्टेज पे रहता है आराम, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके। जो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी उनको हुआ क्या है। तो उनको ना इवन इतना बढ़ जाता है कि रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई है। जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना L4 L5, वहाँ पे टीबी होके पूरा रस्सी भर गया है और वो L4 L5 पूरा डैमेज हो गया। तो उसका ऑपरेशन होगा उनको। हाँ जब जी। सीवियर्स उसकी कंडीशन वजह आ से ना जाती है उनके पैरों की मूवमेंट बंद हो गई है। पैरों की मूवमेंट तो क्या, उनको ना इधर से इधर मूव भी नहीं कर सकते हैं। सरिता उनके जेठू लिए के हमने वो हॉस्पिटल हस्बैंड वाला जो बेड होता है वो वाला मंगवाया है घर पे। और जब उसके ऊपर भी सुलाया ना, मतलब बिना उसके ना वो अगर बैठ जाते हैं ना तो डरती हैं कि मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा, मतलब खड़ा तो बहुत दूर की बात है कि मैं अब सोऊंगा नहीं, सोने के बाद मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो दो इंसान तीन का आदमी चाहिए हाथ उनको पैर बैठा करने काम के लिए भी। करना बंद कर ऐसा देता कंडीशन हो है गया उनका और कि उसके वो बेल्ट बाद होता है उसको पकड़ के हम उनको बैठा करती हैं तब जाके वो मूव करती हैं। वो कंडीशन हो गई है।
पता ही नहीं चला एकाएक ऐसा हो गया। हाँ जी, बट कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना सिम्टम ऐसा जाएगा तो भी अच्छा टाइम आएगा। और अभी वो एडमिट रहेंगे हॉस्पिटल में। सैटरडे को उनको एडमिट किया है, आज संडे है, संडे भी पूरा दिन उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा और मंडे को उनका ऑपरेशन होगा। तो मैं मंडे को अपडेट करूँ, ऑपरेशन होगा उस टाइम बता दूँगी। फिर बाकी जी हाँ दोस्तों, गोंद भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब ये जल्दी पता नहीं चलता है, जब इंसान का बहुत सीरियस कंडीशन आ जाता है तब उसका सिम्टम पता चलता है। ऐसे तो कमर दर्द वगैरह वगैरह होते रहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं नॉर्मल पेन समझ के। तो गोंद भी बहुत डेंजरस है। जब बहुत बढ़ जाता है, लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज तक चला जाता है, तब उस व्यक्ति का हाथ का काम करना बंद कर देता है। इवन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरे घर में हो चुका है और गोंद भी मेरी मम्मी को हुआ था और उनका ऑपरेशन हुए अभी 2 साल हो गए हैं और उनका इतना लास्ट स्टेज पे उनका ये बीमारी पता चला तो जब मतलब वो पूरा बेड पे चली गई, तो उनका पैर हाथ एक उंगली भी नहीं हिलता था, बहुत ही सीरियस कंडीशन। उस समय हमें मालूम चला था इस बीमारी के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, सब पता चल गया। तो उनके साथ भी यही हो रहा है और ऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी होता है। ऑपरेशन के बाद ही लोग पूरी तरह से तो फिर भी नेचुरल नहीं हो पाएगा, बट रिकवर हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद। मेरी मम्मी के साथ भी यही हुआ था, इसलिए मुझे पता है इस बीमारी के बारे में।